हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लाइट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, लाइट के चलने की दिशा क्या होती है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, रेज क्या होती हैं, बीम क्या होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट के बारे में कुछ भी जानने से पहले आइए समझते हैं कि लाइट है क्या, प्रकाश आखिर है क्या। तो हम प्रकाश को इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो कि सभी जीवित वस्तुओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है और इससे हम किसी भी चीज को देख पाने में सक्षम होते हैं। अगर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो हम कोई भी चीज को देखने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं लाइट। लाइट ऊर्जा का रूप होता है और जीवधारियों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल सोर्सेस और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब नेचुरल सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्स जो हमें नेचर से ही मिलते हो, नेचुरल लाइट देते हो, उन्हें हम नेचुरल सोर्सेस बोलते हैं। जैसे सन है, फायरफ्लाइज है, जुगनू, ये सारे कैसे हो गए सोर्स, ये नेचुरल सोर्सेज हो गए। अब हम अगर इलेक्ट्रिक बल्ब्स की बात करें, कैंडल्स की बात करें, तो ये सारे सोर्सेज हो गए प्रकाश के आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, इनको कहते हैं। तो इस तरीके से सोर्सेज ऑफ लाइट दो तरीके के हो गए, नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब हमने प्रकाश के बारे में जान लिया, उसके सोर्सेज के बारे में जान लिया, तो आइए समझते हैं कि प्रकाश कितनी तेज गतिमान है, मतलब लाइट की स्पीड क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। और सन की जो अर्थ से दूरी है वो 1485 लाख किलोमीटर है। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें तो सन लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8.25 मिनट लगते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर सामने आती है। मान लीजिए कोई सूर्य उदय है, सनराइज है, जिसको कि हमने 5 बजे अर्थ पर देखा, तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली वो सनराइज 8.25 मिनट पहले ही हो चुका है, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में 8.25 मिनट लगते हैं, तो वो चीज हमें 8.25 मिनट बाद दिखाई दे रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग तथ्य है लाइट के बारे में। और इसी तरह से हम और भी बहुत सारे स्टार्स को आकाश में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो वो सन से भी ज्यादा दूर हैं, तो वहां से उनका प्रकाश अर्थ तक आने में और ज्यादा समय लगता है, कभी कभी करोड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब अगर आज अर्थ से हम कोई स्टार को देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो पिक्चर है वो जो कई करोड़ साल पहले वो स्टार वैसा दिखता था। इसी तरह से अगर हम यूनिवर्स में किसी एक्सप्लोजन की बात करें, तो वो एक्सप्लोजन एक्चुअली हमें कई करोड़ साल बाद अर्थ पर दिखाई देगा, जो कि बहुत सालों पहले ही हो चुका है ब्रह्मांड में, लेकिन वो हमें कई साल बाद यहाँ अर्थ पर दिखाई देगा। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी लाइट के बारे में। और एक और चीज है, लाइट सबसे तेज चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के जितना फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता एक जगह से दूसरे जगह पर। तो इस तरीके से हमने जाना लाइट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातों को। लाइट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट के इस तरह की प्रॉपर्टी को, सीधी रेखा में चलने की प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन विज्ञान में किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़का है, उसके हाथ में एक रबर की ट्यूब है, तो उस रबर की ट्यूब से उसने एक बारी एक कैंडल जो कि जल रही है उसको देखता है वो, तो उसको वो कैंडल नजर आती है, और उस समय जो रबर की ट्यूब होती है उसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी रबर की ट्यूब है। दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हो कि उस रबर की ट्यूब को उसने बेंड कर दिया है, वो टेढ़ी कर दिया है। इस कंडीशन में वो मोमबत्ती या कैंडल को देखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, नहीं देख पा रहा है वो। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं
कि लाइट जो है हमेशा वो सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसीलिए जबकि ट्यूब सीधी थी तो हमें कैंडल की लाइट दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्यूब जब टेढ़ी हो गई तो वो लाइट हम देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि लाइट सीधी रेखा में ही चलती है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं लैब में जो किए जाते हैं, उनके थ्रू भी हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट का प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर ही होता है। अब हमने जब लाइट के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं, तो आइए देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पतली सी लाइन खींची जाती है और उसके आगे एक एरो लगा दिया जाता है, जो कि वो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लाइट चल रही है, और इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और इसी तरह की जब बहुत सारी रेज को एक साथ देखा जाता है या एक साथ कंसीडर किया जाता है, तो उसको बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। इसमें ये बीम ऑफ लाइट थोड़ी सी जो रेज से ये चौड़े होते हैं और इसमें एक साथ बहुत सारी रेज होती हैं, तो इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और ये दोनों ही लाइट के चलने के डायरेक्शन को दिखाती हैं, लाइट के चलने के डायरेक्शन को शो करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।